नीट में ओबीसी छात्राओं ने रचा इतिहास। सवर्णों से भी आगे निकले बहुजन, मनुवादियों की आंखें रह गई फटी की फटी। जी हां दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। साथियों, आपको बता दें कि नीट का रिजल्ट आ चुका है और जैसे ही नीट का रिजल्ट आया तो पूरे भारत के अंदर में कई जगहों पर खुशी का माहौल छाया हुआ है और साथ ही कई जगहों पर निराशा छाई हुई है। इसी के चलते हरियाणा से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर हरियाणा में रहने वाली तनिष्का यादव, जो कि ओबीसी समाज से आती है, इन्होंने नीट की परीक्षा में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि तनिष्का ये ओबीसी समाज से आती है, ये इस ओबीसी समाज की छात्रा ने पूरे भारत के अंदर में पहला स्थान लाया है और साथ ही इनको 99.9997733 परसेंटाइल आए हैं। और इनका जो रिजल्ट है, देखने वाली बात और चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे भारत के अंदर में इन्होंने पहला स्थान तो लाया है, लेकिन साथ ही इन्होंने जनरल कोटे से इस परीक्षा को दी है। जनरल कोटे से आने के बावजूद भी इन्हें भारत के अंदर में सबसे पहला रैंक लाया है और इन्होंने अपने टैलेंट के माध्यम से मेरिट हासिल किया है। तनिष्का का रिजल्ट उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग कहते हैं कि एससी एसटी और ओबीसी में कोई टैलेंट नहीं होता, ये आरक्षण के बदौलत मेरिट में आते हैं और उन लोगों का नुकसान होता है जो लोग मेरिट में आते हैं। ऐसी बातें कहने वाले लोग तनिष्का का रिजल्ट देखकर गहरे सदमे में चले गए होंगे। ये सिलसिला यहाँ पर ही नहीं रुकता, पूरे देश के अंदर में जहां पर तनिष्का ने नीट की परीक्षा में पहला स्थान लाया, इसी के साथ साथ ऋचा पावासे, जो कि ओबीसी समाज से आती है, इन्होंने भी पूरे भारत के अंदर में नीट की परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया है। मनुवादी जहां पर तनिष्का का पहला रैंक पचा नहीं पाए, उसी के साथ साथ ऋचा पावासे ने भी भारत के अंदर में नीट की परीक्षा में चौथा स्थान लाकर झंडे गाड़ दिए। टॉप 10 लोगों में ओबीसी के 2 छात्र होना एक आम बात नहीं है। इन दोनों छात्राओं ने पूरे भारत के अंदर में जो रैंक लाया है उससे एक इतिहास रच दिया है और बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। इस पूरे मामले को लेकर दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है, आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल का कहना है कि नीट की टॉपर ओबीसी है, चौथा रैंक पर भी ओबीसी है। ये जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की टॉपर है। ओबीसी का टाइम आ गया है। मेहनत कश किसान, पशुपालक, कारीगर, छोटे कारोबारियों की जमात फिर से सामने आ गई है। सांस्कृतिक, मानसिक, धार्मिक गुलामी से मुक्ति बहुत फायदेमंद है। यही मेहनत कश जमात भारत को महान बना सकती है। सवर्ण लोगों में दम होता तो अपने वर्चस्व वाले दौर में बना चुके होते। ओबीसी तो 2008 के बाद शिक्षा में बड़े पैमाने पर आया है, असर दिखने लगा है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने अपने ट्वीट में कहा कि ओबीसी का समय आ चुका है। भारत के अंदर में पहला जो रैंक लाने वाली वो भी ओबीसी है, चौथा रैंक लाने वाली छात्रा भी ओबीसी है और मेहनत कश लोगों का ये आने वाला समय है और भारत के अंदर में यही लोग एक महान बदलाव लाकर दिखाएंगे। साथियों, आपको बता दें कि ओबीसी को इसी वर्ष नीट की परीक्षा में आरक्षण मिला है। काफी सालों से ये जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, लेकिन पिछले 3 वर्षों से कड़े संघर्ष से जब ओबीसी समाज और साथ ही पूरे बहुजन समाज ने आवाज उठाई, आंदोलन किया, तब जाकर मोदी सरकार को मजबूरन इस नीट की परीक्षा के अंदर में ओबीसी को रिजर्वेशन देना पड़ा। और इससे ओबीसी समाज का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि पिछले 3 सालों के अंदर में 12,000 ओबीसी के ऐसे बच्चे हैं जो कि डॉक्टर नहीं बन पाए। एक तरफ बहुजन समाज मोदी सरकार पर लगातार दबाव बना रहा था कि वो नीट की परीक्षा में रिजर्वेशन को लागू करे और दूसरी तरफ तनिष्का जैसे विद्यार्थी वो पढ़ाई के माध्यम से अपनी लड़ाई को जारी रख रहे थे और उनकी मेहनत इस कदर रंग लाई कि रिजल्ट आने के बाद में मनुवादियों की आंखें फटी की फटी रह गई। और साथ ही आपको बता दें कि ये इतिहास रहा है कि जब जब भी बहुजनों को मौका मिला है, उन्होंने अपने अवसर का सोना करके दिखाया। बाबा साहब को मौका मिला, उन्होंने इस देश के अंदर में भारत का संविधान लिख डाला और संविधान ही वही है जो हमको मौका देता है, हमको रिजर्वेशन देता है, हमको रिप्रेजेंटेशन देता है, जिस मंजिले मुकाम तक हम पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने का वो अवसर देता है। इस पूरे संदर्भ को लेकर, इस पूरे घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।